नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली कोलकाता में एक 44 ईयर ओल्ड मैन का डेथ हुआ बिकॉज ऑफ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ये बैक्टीरिया का नाम है नेक्रोटाइजिंग फैशियाटिस। इसे फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं दोस्तों। चलो आज इस वीडियो में इस रेयर इन्फेक्शन के बारे में समझते हैं। ये जो बैक्टीरिया है एक बार इन्फेक्ट होने के बाद बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। सबसे पहले ये स्किन को अफेक्ट करते हैं, इसके बाद धीरे धीरे स्किन के नीचे जितने टिश्यूज है उसे भी खत्म करते हैं। अगर सही टाइम पर डायग्नोस नहीं किया जाएगा एक इंडिविजुअल का डेथ भी हो सकता है, जैसे कि इस 44 ईयर ओल्ड मैन के साथ हुआ। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, इस आदमी का लोअर हिप रीजन में एक लोहे का छड़ घुस गया था। इन्हें बहुत जल्दी हॉस्पिटल लेके गया था, पर जब तक हॉस्पिटल पहुंचा उनका कंडीशन काफी खराब था। उन्हें बहुत जल्दी ही सर्जरी इंटेंसिव केयर यूनिट दैट इज SICU में एडमिट किया था, वेंटिलेशन में डाला था, ट्रीटमेंट शुरू भी किया था, पर ऑलरेडी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन फाइनल स्टेज में पहुंच गया था। तो ये जो बैक्टीरिया है नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, ये ब्लड वेसल्स को अटैक करते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होते हैं। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, देखिए ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड क्लॉट होता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाता है, उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। टू मेन टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोसिस है दोस्तों। वन इज वीनस थ्रोम्बोसिस, इट इज व्हेन द ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स ए वेन। देखिए वेन के अंदर जब ब्लड क्लॉट होता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाता है उसे वीनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और एक होता है आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, इट इज व्हेन द ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स एन आर्टरी। आर्टरी के अंदर जब ब्लड क्लॉट होता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाता है उसे आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। वैसे वेन्स और आर्टरीज के बीच में जो डिफरेंस है वो तो आपको पता होगा, एक बार मैं बता देता हूं। वेन्स जो है इट कैरीज ब्लड फ्रॉम टिश्यूज ऑफ बॉडी टू द हार्ट। बॉडी टिश्यू से हार्ट तक ब्लड को कैरी करने वाला काम है वेन्स का, वेरास आर्टरीज का कैरीज ब्लड बैक अवे फ्रॉम हार्ट टू टिश्यूज ऑफ द बॉडी। हार्ट से बॉडी टिश्यूज तक ब्लड को पहुंचाने वाला जो काम है वो आर्टरीज करते हैं। वेन्स जो है दे आर यूजुअली फाउंड क्लोजर बीनीथ द स्किन। आपका जो स्किन है ना उसके जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा वेन्स जो है, और आर्टरीज जो है दे आर डीपर विद इन द बॉडी। तो बहुत जल्दी हमें दिखाई नहीं देगा, आर्टरीज जो है वो अंदर है हमारे शरीर के। वेन्स जो है दे आर लेस मस्कुलर देन आर्टरीज, वेरास आर्टरीज जो है दे आर मोर मस्कुलर देन वेन्स। तो ज्यादा मस्कुलर कौन सा है वो है आर्टरीज। नाउ वेन्स कोलैप्स इफ ब्लड फ्लो स्टॉप्स। अगर ब्लड फ्लो रुक जाता है दोस्तों तो वेन्स जो है वो कोलैप्स हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एंड आर्टरीज वुड जनरली रिमेन ओपन इवन इफ फ्लो स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द मस्कुलर स्ट्रक्चर। देखिए आर्टरीज का जो मस्कुलर स्ट्रक्चर की वजह से अगर ब्लड फ्लो बंद भी हो जाता है तभी आर्टरीज उतना जल्दी कोलैप्स नहीं हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेन्स एंड आर्टरीज के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस है। नाउ द डॉक्टर सेड नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस अटैक्स द ब्लड वेसल्स व्हिच कॉजिंग थ्रोम्बोसिस which then leads to obstruction of blood supply to the tissues, fascia and muscles। तो बेसिकली ये नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस की वजह से जो थ्रोम्बोसिस होता है उसकी वजह से ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है दोस्तों, टिश्यूज में मसल्स में ब्लड नहीं पहुंचते हैं। और ये जो फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया है नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, ये इतना सीवियर है दोस्तों, पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड सप्लाई है ना उसे ये बंद कर देते हैं। अब ये डिसीज्ड पर्सन के साथ क्या हुआ, वो ऑलरेडी एक अल्कोहलिक था, तो उनके शरीर के अंदर इम्यूनिटी कम था, इस वजह से ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो गया इनके शरीर में। तो ये बैक्टीरिया को फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं दोस्तों? एक्चुअली ये फ्लैश खाते नहीं है, पर देखिए ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट होने की वजह से जो थ्रोम्बोसिस होता है उस वजह से ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। अब देखिए ब्लड सप्लाई बंद होगा तो ऑब्वियस सी बात है टिश्यूज खराब होगा, स्किन खराब होगा, तो ऐसा लगेगा कि ये जो बैक्टीरिया है धीरे धीरे फ्लैश को खा रहा है। ये फोटो में आपको एक्चुअली दिखाना नहीं चाह रहा था, फिर भी आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दिखा रहा हूं दोस्तों। देखिए ऐसा कंडीशन हो जाता है स्किन का और टिश्यूज का। ये डायग्राम देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ना रेड कलर, ये अर्ली स्टेज है। बेसिकली स्किन के अंदर आपको दिख रहा है ब्लड ऑलरेडी क्लॉट हो चुका है। ब्लड क्लॉट होने के बाद फाइनल स्टेज में इस तरह हो जाएगा, बेसिकली पूरा जो टिश्यूज है स्किन है पूरा डैमेज हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस जो है दोस्तों एक रेयर इंफेक्शन है जो बॉडी में बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, और अगर सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाएगा एक इंडिविजुअल का डेथ भी हो सकता है। मेडिकल टर्म्स में एक्यूरेट डायग्नोसिस करने से, रैपिड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करने से एंड प्रॉम्प्ट सर्जरी करने से एक इंडिविजुअल इस इंफेक्शन से बच सकता है, या फिर इस बैक्टीरिया को बॉडी में और स्प्रेड होने से रोक सकता है।
तो इस इंफेक्शन का बेसिक सिम्टम्स क्या क्या है? नंबर 1, रेड, वार्म और स्वोलन स्किन। बेसिकली स्किन पूरा लाल हो जाएगा। लाल होने का कारण क्या है? स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो क्लोट होने की वजह से। Besides, acute pain after an injury or surgery could also be a symptom of necrotizing fasciitis. अगर किसी को एक इंजुरी होने के बाद बहुत ज्यादा पेन होता है, वो भी एक सिम्टम है दोस्तों नेक्रोटाइजिंग फसाइटिस का। अब ये जो बैक्टीरिया है किसी का भी शरीर में बहुत इजीली घुस सकता है। कोई भी एक कट से, स्क्रैप से, बर्न से या फिर कोई इंसेक्ट बाइट से भी ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुस जाएगा। तो सबसे वल्नरेबल कौन है दोस्तों इस इंफेक्शन के लिए? बेसिकली जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है। जैसे कि मैंने आपको इस केस में बताया, ये पर्टिकुलर पर्सन एक अल्कोहलिक था, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम था, इस वजह से वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हुआ। देखो दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन है ना, ये उन लोगों को होने का सबसे ज्यादा चांसेस है जिनका कोई क्रोनिक इलनेस है, ठीक है, या फिर कोई अल्कोहलिक है या फिर डायबिटिक है, जिनकी इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल कम है। उन्हें अगर कोई इंजरी होता है, बर्न होता है या फिर कोई इंसेक्ट बाइट होता है या फिर उनका कोई मेजर सर्जरी होता है, तो पोस्ट सर्जरी इंफेक्शन होने का भी चांसेस। तो ज्यादातर केसेस में जो इन्फेक्टेड है उनका इमीडिएट सर्जरी करवाना पड़ेगा और जितने इन्फेक्टेड टिश्यूज है उसे सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि कैंसर अफेक्टेड सेल्स को रिमूव करते हैं ना, वैसे ही। अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में प्रॉपर डायग्नोसिस से एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से भी ये इन्फेक्शन क्लियर हो सकता है। तो दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।